नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। तो आज का दिन देश के लिए बड़ा खास है क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के सामने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, शिक्षा, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों पर खासा फोकस किया है। इन वर्गों के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा। उन्होंने यह भी बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की और कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बड़ी राहत दी गई है नौकरी पेशा लोगों के लिए। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयास लगातार जो है वो देखने को मिले हैं। यह अपने आप में बहुत अहम जो बात वहां पर कही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है बजट को लेकर किसानों को काफी उम्मीदें थी। इस बारे में भी बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से इस बार बजट में किसानों को शामिल किया गया, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह बजट किसानों के लिए बेहतर होगा। वित्त मंत्री ने कृषि बजट को लेकर कहा है कि कृषि जो ऋण है वो लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग से कोष बनाया जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में नई तकनीक पर फोकस होगा, जोर दिया जाएगा। कपास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत योजना बनाई जाएगी। सरकार ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की नकदी का हस्तांतरण किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग की गई। केंद्र सरकार जो है वो 1 और साल तक के लिए 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण जो है वो देना जारी रखेगा। ये एक बड़ा ऐलान रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरित कोष को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। सब कुछ किसानों से संबंधित योजनाएं जिसके बारे में हम इस वक्त आपको बता रहे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में भी ये विशेष जानकारियां बजट के बारे में दी गई, बताई गई। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। समझना जरूरी है, बताना जरूरी है कि बजट से क्या मिला। अब ऐसे में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन जो बड़ा वर्ग है किसानों का, उनको क्या राहत मिला है, उनकी क्या उम्मीदें इस बजट के बाद बढ़ी है। शशि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि इस बजट को ऑल ओवर अगर देखा जाए, समझा जाए तो किस तरीके का बजट नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने तो चुनावी बता दिया इसे। देखिए आशीष, हमने तमाम एक्सपर्ट से, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से जानने की कोशिश की। बजट में मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बजट को अच्छा बताया जा रहा है, एक तरफा चुनावी बताया जा रहा है। कहीं खुशी, कहीं गम जैसी स्थिति दिख रही है। किसानों के प्रतिनिधि रामपाल जाट का तो ये कहना है कि इस बजट पर किसानों की प्रतिक्रिया ही नहीं ली जानी चाहिए क्योंकि उनके लिए ऐसा कुछ विशेष प्रावधान ही नहीं दिख रहा। लेकिन महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? महिला वित्त मंत्री हैं, हम मेघा गुप्ता जी से जानते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। मेघा जी, क्या स्पेशल प्रोविजंस लगते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ लगता है? शशि जी, मुझे ऐसा लगता है कि बजट डेफिनेटली मिक्स है। महिलाओं स्पेसिफिकली के लिए मुझे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं इसमें। डेफिनेटली एक सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए हम प्री बजट सेशंस भी जितने हुए थे, हमने एक बहुत बड़ी मांग करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से कि क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ क्राइम है तो हमें चाहिए कुछ, तो हमें लॉज और ये बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए कि हम मतलब जहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेशन प्रोग्रेसिव होने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ बात कर रहे हैं तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी उतना ही हम तवज्जो दें। और मैं लेकिन इस चीज़ में बहुत प्रोग्रेसिव मानती हूँ कि जहाँ हम, जैसे रामपाल जी ने भी बोला कि हम क्यों ये मांग रहे हैं कि किसान को फ्री मिले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ बढ़ेगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, ये भी तो हम समझें। और जहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, खाने की जो थाली है वो तो उसमें जो भी खाद्य सामग्री, वो किसान अगर काम नहीं करेगा, अगर किसान खुद सेफ सिक्योरिटी नहीं महसूस करेगा, जैसे महिलाओं को सुरक्षा चाहिए वैसे ही किसान को चाहिए।
हाँ वो डेफिनेटली है, बट देन यहाँ पर फंडिंग्स बहुत अच्छी हैं, जैसा हम जानते हैं कि स्कीम्स बहुत सारी हैं। बस ये है कि किसान को उसको अवेयर होना चाहिए, तो आई थिंक अवेयरनेस भी एक बजट में आना चाहिए। और जहाँ हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, आई थिंक मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ अच्छा दिया गया है। स्टार्टअप्स को और हमने इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, जितनी भी फंडिंग्स है, तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई थिंक हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। कुलदीप जी, कर्मचारियों को क्या मिला? क्या आप लोगों को लगता है कि पैसे झड़ रहे हैं कर्मचारियों के? कुछ नहीं, जीरो। सीए साहब बैठे, सतीश जी, मैंने 4 बार ये सवाल किया, कर्मचारियों को 7 लाख बढ़ाने से क्या बेनिफिट होगा? स्टेटिक कैलकुलेशन तो पुरुषोत्तम जी ने किया, उनसे पूछूंगा। आप स्टेटिक्स के आदमी है, इनको बताना चाहिए था हमें कि साहब आप लोगों को साल का 5,000 का फायदा होगा, 10,000 का हो गया, 50,000 का फायदा होगा। स्लेब हर साल बढ़ाने फायदे की उम्मीद थी आप लोगों को? क्या हम चाह क्या है? 10 लाख की मान रहे थे, 10 लाख की स्लेब बढ़ाई। स्लैब चेंज या फायदा? स्लेब चेंज करती, 10 लाख पे पहुंचाती। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।